पे अभी हमने आईडीएफसी की बात की थी, उसी से कनेक्टेड एक सवाल आ गया है। मतलब एक तो आईडीएफसी को समझना ही है, बड़ा लोकप्रिय हो रहा है आईडीएफसी, क्या बात है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आप नहीं उस पे तो अपनी अच्छा। राय दे ही चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन साथ में अक्षय जी ये पूछ रहे हैं कि एयू बैंक से तुलना करें कि भाई आईडीएफसी में पैसा लगा हुआ है 82 पे, उसमें रखे रहें या उसको निकाल करके एयू बैंक में लगा दें। देखिए, दोनों का मकसद अलग-अलग है ना। आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डायरेक्ट बैंकिंग सिस्टम से बात कर रहे हैं, एयू बैंक जो स्मॉल फाइनेंसिंग में ज़्यादा आपको नज़र आएगा। तो ठीक है, आपका सेक्टर ठीक है। आप कह सकते हैं कि फाइनेंसिंग का, बैंकिंग का सेक्टर है। लेकिन मुझे जो समझ में आता है, वो ये है कि दोनों के दोनों अभी सब कंसोलिडेशन में ही चलने वाले हैं। दोनों से बहुत ज़्यादा आशा अभी तो नहीं रखते। एक फ़र्क जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि आईडीएफसी बैंक में 70 तक अगर आ जाए तो आपका करेक्शन कंप्लीट हो जाता है, व्हिच इज़ अबाउट 10% डाउन फ्रॉम द करंट लेवल। एयू इज़ एट 621 और इसका भी एक बारी 600 के आसपास या 590 के आसपास आ जाता है, फिर सपोर्ट लेके वहाँ से बढ़ता है और हायर लो बना लेता है, तो इसका भी करेक्शन कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। यानी इसमें भी 10% का डाउन, तो हर जगह तो वैसा ही मैचिंग मैचिंग, मतलब एकदम सफारी सूट वाला डेटा है, तो क्या करेंगे आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से तो दोनों में अभी तो डेटा दोनों में बराबर ही दिखता है। जी। तो अगर डाउनसाइड आपको दिख रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस में भी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, दोनों में 10% का एक रिस्क दिख रहा है, तो फिर इनके सवाल का जो दूसरा पार्ट था कि फिर प्राइवेट बैंक में डाल दें क्या? मतलब मुख्य चिंता ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से पैसा निकालना है या रखे रहें अभी? और निकालना है तो फिर मतलब प्राइवेट बैंक अच्छा लग रहा है तो वहाँ फिर उसको ले जाएँ फिर। जवाब इतना सरल नहीं है, इसके लिए करना होगा वो जो ऑटो वाले करते हैं ना यूट्यूब पे, मेगा कंपैरिजन। तो मेगा कंपैरिजन करना पड़ेगा जिसमें आपको 8-10 बैंक साथ मिला के देखने पड़ेंगे कि बेटर वैल्यूएशन ट्रैजेक्टरी कहाँ बनती है। एक्चुअली कब समझ में आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं कितना भी कह लूँ मुझे समझ में नहीं आएगा। एक बार करेक्शन कंप्लीट हो गई, जब दोनों में रिवर्सल शुरू हो जाएगा ना, तब फिर इनका कौन कितना डिस्टेंस चल पाएगा, उस समय अंदाज़ा लग पाएगा, तो फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं कि कौन 10% ज़्यादा चल सकता है पोटेंशियली। अभी जी। उतना अंदाज़ा नहीं लग पाएगा क्योंकि एक बारी करेक्शन कंप्लीट होने का इंडिकेशन तो आ जाए। बाकी सब आस-पास ही एक तरह के ही स्ट्रक्चर में लग रहे हैं।